हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल MGK क्लासेस। एंड कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम शुरू कर रहे हैं इंग्लिश हनी ड्यू क्लास 8 चैप्टर नंबर 1, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, यानी सबसे खूबसूरत तोहफा क्रिसमस का पूरी दुनिया में। इसमें क्या होता है, फर्स्ट स्टैंजा में जो ऑथर होता है वो एक कबाड़ की दुकान से यानी जंक शॉप से गुजर रहा होता है और वहाँ पर वो देखता है एक डेस्क जो कि बड़ी यूनिक डेस्क थी। और मतलब वो जो आदमी है वो बोलता है कि ये 19th सेंचुरी की डेस्क है। तो अब वो क्या करता है, ये किससे बनी हुई है? ओक ट्री की लकड़ी से बनी हुई है, लेकिन ये बहुत महंगी थी। पर वो उसको ऑथर को वो चाहिए थी और वो जो डेस्क थी वो बड़ी बैड कंडीशन में थी। कुछ मतलब हिस्सा उसका जला हुआ था, कुछ पानी से भीगा हुआ था, मतलब थोड़ी क्लमजी सी थी। क्लमजी मतलब होता है बिल्कुल एक बेकार सी कंडीशन में होना। स्कॉच मतलब स्क्रच की गई मार्क्स लग रहे थे उसके बजाय, यानी कि इधर उधर गिरी भी होगी। इट वॉज गोइंग वेरी लिटिल मनी। वो कहता था कि तो थोड़े से पैसों में आ जाएंगे, लेकिन बड़ी एक्सपेंसिव थी। क्यों? क्योंकि वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम की थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो ब्रिटिश और जर्मन के बीच में हुआ था। अब उसमें क्या होता है कि जैसे ही वो उसे खरीद के अपने घर लाता है, जैसे ये फोटो में देखो, घर लाता है तो वो बड़ी बुरी कंडीशन में थी। वो सारे ड्रॉर उसके चेक करता है, थोड़ा उसको साफ करता है। और जो थर्ड ड्रॉर होता है उसके अंदर क्या होता है, एक टिन बॉक्स होता है। और टिन बॉक्स को खोलते टाइम मतलब वो बड़ा पहले तो खुलता ही नहीं है, जो थर्ड ड्रॉर होता है खुलता ही नहीं है। बड़ी मशक्क़त करके उसे खोलता है और उस मतलब थर्ड ड्रॉर के अंदर उसे टिन बॉक्स मिलता है। टिन बॉक्स के अंदर एक लेटर मिलता है। उस लेटर में वो क्या देखता है कि अभी जो सेकंड स्टैंजा है उसमें पूरा लेटर लिखा गया है कि जिसने भी वो लेटर लिखा है वो अपनी वाइफ को लिखा है। उसने लिखा है कि डियरेस्ट कॉनी, ये मैं क्रिसमस वाले दिन ये बड़ी स्ट्रेंज सी बात हुई मेरे साथ कि जैसे ही ब्रिटिश आर्मी और जर्मन आर्मी आमने सामने थे युद्ध के लिए, वो अपनी वाइफ को बता रहा है लेटर में लिखकर कि आमने सामने थे, पर बड़ी स्ट्रेंज सी मतलब युद्ध होने ही वाला था, लेकिन बड़ी स्ट्रेंज सी चीज़ हुई, अलग सी चीज़ हुई। क्या हुआ कि एक ब्रिटिश आर्मी का हेड आता है यानी कैप्टन आता है और वो कहता है कि हमें कोई युद्ध नहीं करना, हमें शांति चाहिए। और फिर वो उन लोगों में कैसे पता नहीं आपस में ही उन लोगों में क्या होता है, दोस्ती बन जाती है और वो अलग अलग गेम खेलते हैं, क्रिसमस ईव इंजॉय करते हैं और बास्केटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, सॉन्ग बजाते हैं। और मतलब जो दो कैप्टन थे, ब्रिटिश आर्मी का कैप्टन और जर्मन आर्मी का कैप्टन, जो जिम मैकपर्सन था, यानी ये जिम मैकपर्सन है, वो अपनी वाइफ कॉनी को लेटर लिख रहा है और वो बताता है कि ऐसा उसके साथ एक अलग चीज़ हुई। अब जो जर्मन सोल्जर था वो डोरसेट से था और क्या कहते हैं मतलब उसे मतलब वो आर्मी में ज्वाइनिंग करने से पहले क्या था, एक ऑर्केस्ट्रा में काम करता था। यानी सॉरी, जिम मैकपर्सन ऑर्केस्ट्रा में काम करता था और जो दूसरा जर्मन सोल्जर था वो एक टीचर था। अब उन दोनों आर्मीज़ ने क्या करा, क्रिसमस ईव इंजॉय करी एंड बहुत सारे गाने गाए, साथ मिलकर पार्टी करी और युद्ध नहीं हुआ। जैसे ये फोटो में दिख रहा है ना आपको, ये अलग अलग आर्मी के लोग हैं और ये आपस में क्या कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं। और ये एक दूसरे से बोलते हैं कि काश ये युद्ध लड़ाई झगड़े वाला नहीं होता, क्योंकि लड़ाई झगड़े में क्या होता है, बहुत सारे रिसोर्स की हानि होती है, ह्यूमंस बेचारे मर जाते हैं मतलब बेकार की मौत। और दूसरा ये लोग युद्ध करते हैं तो बहुत सारा पैसा खर्च होता है, बहुत सारी जानें जाती हैं और बहुत सारी चीज़ों का नुकसान होता है। अब ये कहता है क्यों ना ये युद्ध ना होकर एक कंपटीशन होता। अब चलो फिर इन्होंने उस युद्ध को एक कंपटीशन में चेंज करा, उसे एंजॉय करा। और फिर उसके बाद क्या होता है, थर्ड स्टैंजा में ये पूरा लेटर पढ़कर जब ऑथर लेटर पढ़ लेता है तो उसका पूरा एड्रेस पढ़ता है एंड देन वो डिसाइड करता है कि इस लेटर को उसके सही इंसान के सही जगह पर पहुंचाया जाए। चलो अब इसमें थर्ड स्टैंजा में क्या बोलता है, अब वो लेटर को फोल्ड करता है, जेब में रखता है और वो एक जो पता लिखा हुआ होता है उस पर पहुँच जाता है। लेकिन वहाँ पर जो उसकी वाइफ कॉनी है वो रहती ही नहीं है और जो आस पड़ोस के लोग हैं वो बताते हैं कि ये घर तो काफ़ी टाइम पहले जल चुका था और यहाँ पे तो कॉनी रहती नहीं, लेकिन वो जिंदा थी। वो लेकिन इस वक्त कहाँ थी, किसी वृद्धाश्रम में थी। और वो लेटर को लेके जाता है और कॉनी को देता है। कॉनी समझती है कि जो ऑथर है वो जिम है, तो वो कहती है जिम तुम ज़रूर वापस आओगे, मुझे पता था, और ये मेरी क्रिसमस का सबसे सुंदर प्रेजेंट है, गिफ्ट है, और मुझे अच्छा लगा तुमको देखकर, मुझे पता था कि तुम वापस आओगे। और ये दिन भी कौन सा था, ये बात हो रही थी क्रिसमस ईव की लेटर के अंदर।
और जब ये ऑथर कॉनी के पास जाता है उसको लेटर देने के लिए उसका, तो वो दिन भी क्या होता है, क्रिसमस का दिन होता है। तो यहाँ पर कहानी एंड होती है और इसके एक दो कीवर्ड्स हैं वो भी हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे चैप्टर के स्टार्टिंग में एक कीवर्ड है स्पॉटेड, यानी कोई भी अचानक से चीज़ मिल जाना इनफॉर्मल तरीके से। स्क्रॉच मार्क्स यानी जलने के जो मार्क्स रहते हैं, मतलब वहाँ पे से लकड़ी हल्की सी खुदरी सी हो जाती है। वॉज गोइंग फॉर यानी उस चीज़ को बेचने जा रहे थे, किसको, उस रोल टॉप डेस्क को। रिस्टोर यानी रिपेयर करना। विनीर क्या होती है, प्लाई टाइप कह सकते हैं, जो लकड़ी के ऊपर हल्की सी प्लाई लगाई जाती है उसको विनीर बोल सकते हैं, या फिर थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक जो सजाने के लिए लगाई जाती है। टेकन देयर टॉल ऑन यानी कि डैमेज हो जाना, एक फ्रेज है ये। स्टक फास्ट यानी कि जो थर्ड ड्रॉअर था वो बड़ी मशक्क़त से खुला, यानी बहुत टाइट था क्योंकि पुराना हो चुका था, जंग लग चुका था उसके अंदर। स्क्रब सॉरी ये लिखा है स्क्रब। उसके बाद होता है स्टैंडिंग टू होता है टेकिंग अप पोजीशंस। ट्रेंचेस यानी लॉन्ग डिचेस इन द ग्राउंड वेयर सोल्जर हाइड फ्रॉम द एनिमी, यानी एक अंडरग्राउंड गड्ढा खोदा जाता था, उसे क्या बोलते थे, ट्रेंचेस। फ्रिट्स क्या है, एक कॉमन नेम है, एक कॉमन जर्मन नेम है जिसे सोल्जर को डिनोट किया जाता है। टॉमी एक इंग्लिश सोल्जर को, ब्रिटिश सोल्जर को डिनोट किया जाएगा। दैट वॉज ऑल, दैट वॉज द एंड ऑफ द मैटर, यानी एक बात को ख़त्म कर देना। उसके बाद स्नैप्स होता है जर्मन ड्रिंक, ये एक जर्मन ड्रिंक का नाम है जो कि ग्रेन से यानी ग्रेन से बनाई जाती है। सेलो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, बड़ा सा वायलिन, जैसे एक वायलिन होता है जैसे कंधे पे रख के बजाते हैं, सेलो होता है उसे ज़मीन पे रख कर बड़ा सा वायलिन होता है बजाते हैं। तो आज की वीडियो में इतने ही रखते हैं। सो ऐसे ही पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मेरे चैनल, अगर वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।